झारखंड बोर्ड एग्जाम 2026 लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को जोहार। आप देख रहे हैं मैट्रिक मैथ मास्टर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 40 प्लस वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, द्विघात समीकरण पर। आज हम लोग 40 से ज्यादा वीवीआई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चर्चा करने वाले हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या मुख्य बिंदु, क्या क्या मेन और क्या क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या हो कि आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर इस चैप्टर से ला सकें। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप होता है, वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पर क्या है, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मुख्य बिंदु है कि ए का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अगर आपका 0 हो जाता है तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ये अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये समीकरण क्या हो जाएगा, रैखिक। इसीलिए ए का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म से किस प्रकार का सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा? समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण की जांच करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर वो समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो द्विघात समीकरण होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। और द्विघात समीकरण का दो मुख्य बिंदु है, इसका घात होता है 2 और इसके मूल होते हैं। ठीक है, ये दो चीज है। द्विघात समीकरण का घात हो जाएगा आपका 2 और मूलों की संख्या कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद मूलों की प्रकृति, जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति ये बताता है विवितकर। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला ही आपको बताएगा कि द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल आसान तरीका से आप याद भी रख सकते हैं। अगर d का मान 0 के बराबर हो गया तो दो समान वास्तविक मूल होगा, 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, और अगर 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, और इसको हिंदी में विवितकर बोलते हैं, डी, और इसे डी से दर्शाया जाता है, और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। ठीक है, ये साइन बताता है कि डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। तो इस केस में देखिए क्या हो रहा है, दो भिन्न वास्तविक मूल होगा द्विघात समीकरण का, और d का मान 0 के बराबर आ गया तो दो समान वास्तविक मूल होगा। और d का मान अगर 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक संख्या, ठीक है, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब इससे कैसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताएं, या फिर शून्यकों की प्रकृति बताएं, या शून्यों की प्रकृति बताएं। तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac यही फॉर्मूला आपको यूज करके और इसका मान आपको निकालना है। अगर वो 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मूल, 0 के बराबर है तो दो समान वास्तविक मूल, 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला है, किसी भी द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और जो शून्यक निकालते हैं या इसके मूल निकालते हैं या जो हल निकालते हैं या जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है, तो चूंकि ये द्विघात समीकरण है, इसका घात कितना होगा, घात आपका हो जाएगा 2 और मूल हो जाएगा 2। तो एक आपका हो गया अल्फा, जिसका
जो फॉर्मूला होता है वो -b प्लस √d/2a, ठीक है। और दूसरा मूल बीटा हो गया -b माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्ट जो है द्विघात समीकरण का शून्यक निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। इसके बाद ये आ जाता है द्विघाती सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है, √b² माइनस 4ac/2a, जहां a b c समीकरण के क्या है, गुणांक हैं, और b² माइनस 4ac, b² - 4ac को विवितकर कहा जाता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, और इसका मान होता है d बराबर b² माइनस 4ac। इस चैप्टर में यही आपका मेन रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, ए बी सी और कैपिटल डी, ठीक है। इसी से हम लोग सारा प्रश्न जो है, सारा प्रश्न का आंसर करेंगे। इसके बाद है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र विधि, ठीक है। ये 3 विधि हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, समीकरण का हल निकाला जाता है। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, उसमें आप किसी भी विधि का प्रयोग करके समीकरण का हल निकाल सकते हैं, अगर उसका हल हो तो, ठीक है। ये मेरे YouTube चैनल का बैनर है, मैट्रिक मैथ मास्टर। इसका मिशन क्या है, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स मतलब फुल मार्क्स, ठीक है, जैक बोर्ड एग्जाम में, किस विषय में, मैथ्स में। और इस मैट्रिक मैथ मास्टर चैनल में आपको क्या क्या मिलता है, चैप्टर वाइज ट्रिक्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, और सारा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस अध्याय में ला सकें। और क्योंकि ये सब करने में काफ़ी मेहनत लगता है, और मेरी तरफ से ये एक प्रयास है झारखंड के 24 जिला में अध्ययन कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो गणित का सारा अध्याय है, सबका वीडियो, सबका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये जब आप प्रेस कर लेंगे तो आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और आप आसानी से उस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और अगर इस जो चैप्टर और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से देखकर समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बोर्ड एग्जाम में गणित विषय में खास करके फेल कर पाएंगे। आप इस विषय में फेल नहीं करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अब हम लोग आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर। तो सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप है या मानक रूप क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 दिया हुआ है, ax प्लस बी बराबर 0, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax³ प्लस बी एक्स² प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। चारों ऑप्शन में से सब आप कैसे आसान तरीका से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2। इसका घात आप देख रहे हैं 1 है, इसका घात कितना है, 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 1 है। तो ये वाला सही ऑप्शन होगा। और अगर आपको मानक रूप याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में ऑप्शन बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखना है। द्विघात समीकरण में चर का अधिकतम घात कितना होता है, 2। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से है। तो अभी हम लोगों ने
जब रिवाइज किया ये चैप्टर को, जो मुख्य बिंदु में चर्चा किया, उसमें द्विघात समीकरण का घात कितना बताया था? 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सही ऑप्शन हो जाएगा। आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में B2 लिखना। द्विघात समीकरण का घात कितना होता है? 2। देख रहे हैं कि कितना आसान तरीका से अगर आप रिवाइज करके और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम कम समय में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है, ऑप्शन आपका दिया गुणनखंड विधि, इस विधि से भी हम लोग निकालते हैं। पूर्ण वर्ग विधि, इस विधि से भी निकालते हैं। और द्विघाती सूत्र विधि, इस विधि से भी निकालते हैं। और लास्ट में आपका दिया हुआ है इनमें सभी। मैं सभी भी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूंगा कि जो ऑप्शन है उसको आप पूरा जरूर देखें। नहीं तो कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि आप गुणनखंड विधि जान रहे हैं, आप ऑप्शन ए को टिक कर दिए और पता चला कि इसका सही जवाब क्या था? इनमें से सभी। क्योंकि तीनों विधि के द्वारा क्या किया जाता है? इसका हल निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में डी, इनमें सभी लिखना है। तीनों विधियां द्विघात हल में उपयोग होती है। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। तो घात क्या होता है? जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसमें जो चर होता है उसका जो अधिकतम मान होता है वही समीकरण का क्या होता है? घात। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना यहाँ पर है? 2। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन सी में आपका 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको प्रश्न, अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में C2 जरूर लिखेंगे। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, देखिए ये अब आ गया कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो x प्लस 1 को जब स्क्वायर को आप एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इधर कितना आ जा रहा है? गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है। तो x 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर अगर आप घटाते हैं तो एक बच रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 1। और इधर क्या हो जाएगा? सारा चीज जीरो। इधर वाले सारे चीज को हम क्या किए? इधर ले लाए। तो 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका मानक रूप में है, एक्स स्क्वायर का टर्म इसमें है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x एक्स माइनस 3। सरल करने पर एक्स स्क्वायर वाला रूप हम लोग को क्या कर रहा है? मिल रहा है। और इसको आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, इसका घात 3 है, तो ऑटोमेटिक है कि ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर भी घात कितना है? 3 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और इनमें सभी, तो ये जब द्विघात समीकरण नहीं है तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है? गलत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा। ठीक है, और इधर में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर का टर्म इस इक्वेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। तो इस पूरा समीकरण में आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ना। और इसमें जब आप देखेंगे तो x और x ये गुना होकर एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ भी x गुना होकर एक्स स्क्वायर होगा। समीकरण के दोनों तरफ जब ये भी एक ही चीज होता है तो वो क्या होता है? कट जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें। इसमें भी आपका एक्स है, दोनों गुना होके आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर देखिए क्या है? नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है। ठीक है,
तो इसमें देखिए जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना। देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6। यहाँ इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का टर्म है, इधर तो है ही नहीं, तो ये है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। दोनों में एक्स स्क्वायर है दोनों तरफ, समीकरण के दोनों पक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और घट के 0 हो जाएगा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि समीकरण क्या बोला जा रहा है, नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका घात 3 है, तो इधर में आपका एक्स का घात 3 आएगा, ठीक है। और इस तरफ में आपका है 2x³ है ना। तो x³ बराबर 2x³। यहाँ पर 2x³ है, यहाँ पर x³ है, ठीक है। तो इससे जब हम घटाएंगे 2x³ में x³ घटाएंगे तो x³ का टर्म आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसमें क्या आता है, x³ का टर्म आ जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इधर एक्स स्क्वायर है इधर x है, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तो ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है ना। तो ये भी आपका तीनों आपका द्विघात समीकरण है। ये x³ है, इसका घात 2 से ज्यादा है। सिंपल वे में अगर आप देखते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसका घात 3 है। तो ये किस प्रकार का समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन द्विघात समीकरण, ये आपका प्रश्न है। तो इस ये वाला पहला ऑप्शन जब हम लोग देखते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से इससे एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक्स और एक्स को गुना करिएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स एक्स को गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। ये टर्म कट गया, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। यहाँ पर हो जाएगा एक्स और 2x को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। और चूंकि यहाँ पर सी भी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में एक की जगह पे 2 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन सी भी लिख दीजिए अपने उत्तर पुस्तिका में, और जो सी की जगह पे लिखा हुआ है एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों आंसर लिख देंगे। और इसमें चूंकि एक्स स्क्वायर अंदर में है और यहाँ पर घात 2 है, तो ये चूंकि इसका घात 4 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। कौन द्विघात समीकरण है पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, एक्स एक्स को गुना करिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर आएगा और इधर कितना है 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर घटाइएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर आएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। ये वाला इसमें ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। इसको एक्सपांड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, ये कट के क्या हो जाएगा 0, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x। निम्न में कौन द्विघात समीकरण है पूछ रहा है।
तो पहला जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, है ना। इसमें जब आप खोलेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आप देखिए एक्स एक्स गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स एक्स गुना होगा एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में ये दोनों कट के जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है, जब इसको एक्सपैंड करेंगे, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, ये भी सिंप्लीफिकेशन में कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। और इस ऑप्शन में भी आपका एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, कट के जीरो हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर 2x-3। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, ठीक है, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, कोई संख्या नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं हो। यहाँ पर x है, इसको हम लोग जब एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और यहाँ पर चूंकि 2 लिख दिया है तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो ये घट के जीरो नहीं होगा, इसमें एक एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर कट के जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर 2x x माइनस 1। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, और यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन बी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्स और एक्स गुना होके एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक्स और एक्स गुना होके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन में ये कट के जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, और आपको अपने प्रश्न से उत्तर पुस्तिका में उससे लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है पूछ रहा है, देखिए ये आपका मुख्य बिंदु है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है ना। इस समीकरण में एक्स स्क्वायर है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो ये इस ऑप्शन के लिए ये गलत है, चूंकि ये द्विघात है, और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण नहीं। यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर स्क्वायर का टर्म नहीं है ना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है ना, तो आपका ये आंसर गलत है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि विविधकर d का मान 0 हो, तो हम लोग क्या चर्चा किए थे, इसमें 3 चीज मैंने आपको बताया था कि अगर d का मान 0 हो तो समान वास्तविक मूल होगा, 0 से बड़ा होगा तो अलग अलग वास्तविक मूल होगा, और 0 से छोटा होगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, d का मान क्या दिया हुआ है, d बराबर 0, तो इसमें क्या होता है, वास्तविक और समान। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वास्तविक और समान, दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि d का मान, इसे पढ़ा जाता है भाषा में, d का मान 0 से क्या है, छोटा है, तो d का मान जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना ही वास्तविक होता है, वास्तविक और समान और असमान नहीं है, डी इसमें क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसा होगा। तो हम लोगों ने
देखा था कि डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो इसका मूल कैसा होता है, वास्तविक और भिन्न, अलग, है ना। दोनों मूल कैसे होते हैं, अलग होते हैं। अगला है विवितकर का सूत्र है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विवितकर का सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें हम लोग टैली करते हैं, इसमें आप देखिए ऑप्शन ए में यह लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर सी नहीं है और यहाँ पर ए नहीं है, तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगला प्रश्न है द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये रूट का मतलब आप पूरा में रूट समझिए, है ना, इस प्रकार से सारे ऑप्शन में। क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन का कंटेंट बनाते हैं तो कभी कभी टाइप का होता है, ये रूट आपको समझना है कि ये पूरे में रूट है ना, यहाँ तक। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पर देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस नहीं है बी के आगे, ठीक है। यहाँ पर 4a है, यहाँ पर माइनस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 2a की जगह 4a है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत, है ना। तीनों ऑप्शन क्या है, गलत। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। अगला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। अब क्या किया है, आप क्वेश्चन को पलट दिया है, भाषा में पूछ के आपसे शर्त पूछ रहा है, ठीक है। तो दो भिन्न वास्तविक मूल के लिए क्या होना चाहिए, डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, डी 0 से बड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो बराबर मूल होंगे। बराबर का हमने क्या बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 के बराबर होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, ठीक है। तो यदि, तो बराबर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो माइनस 4ac समीकरण की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाला देखिए किस में है, ऑप्शन सी में है, बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा तो क्या होगा, बराबर वास्तविक मूल होगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे मतलब काल्पनिक होगा, है ना। इसका क्या शर्त है, तो 0 से बड़ा होगा तब तो वास्तविक होता है, लेकिन सवाल में आपका क्या पूछ रहा है, वास्तविक मूल नहीं। तो इसमें क्या होता है, समान। इसमें भी बी स्क्वायर से बड़ा हो अगर 4ac तो इसमें क्या होगा, आपका वास्तविक मूल होगा। लेकिन इस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो आपका वास्तविक मूल नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। अगला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवितकर क्या होगा, डी, ठीक है। तो विवितकर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन आपका सी सही होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का यदि मूल समान हो, तो मूल समान हो, है ना, तो मूल अगर समान हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है ना। तो हम लोग इसमें द्विघाती सूत्र लगाएंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है। इसका मान आपका क्या दिया हुआ है, 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a।
ठीक है, तो ये तो हो गया x का मान, लेकिन यहाँ सवाल में आपसे पूछ रहा है c बराबर, तो हम लोग इसी से c का मान निकाल लेंगे। बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac होगा ना, और c से गुना है 4a, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a, ये किसका मान हो गया, c का मान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a, ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका मूल निकालने का फॉर्मूला हो गया, और चूंकि मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, हम लोग इसी से निकाल लेंगे, है ना। द्विघाती सूत्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। अभी जो हम लोगों ने इससे पहले देखा उसमें क्या था, हम लोग द्विघाती सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो इसका मान क्या होता है, वास्तविक समान के लिए इसका मान होता है 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं कि माइनस बी बटा 2a है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो मूल होंगे, वही चीज है, माइनस बी बटा 2a। अगला प्रश्न है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवितकर है। ठीक है, इसका विवितकर पूछ रहा है, तो विवितकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ए बी सी का मान निकालेंगे, तो ए बी सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए और इससे इसको तुलना कीजिए। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, यहाँ पर माइनस के साथ हम लोग चिन्ह लेंगे ना, याद रखिएगा, बी बराबर -4 और सी बराबर 3। फॉर्मूला में रख देंगे तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3। माइनस का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस 4 दूना 8 दिया 24, तो 24 में 16 घटाएंगे तो बड़ा संख्या आपका 24 है, तो माइनस चिन्ह देंगे, और 24 में 16 घटाएंगे, 14 में 6 8, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी -8। आपको अपने प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में B-8 लिख लेना है। अगला प्रश्न है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 का विवितकर पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान है 2, बी का मान है -6 और सी का मान है 3। विवितकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24, 6 में 4 घटाएंगे 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, तो कितना आ रहा है 12। ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं 12 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। विविधकर जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, तो आपका 5 नंबर का जो प्रश्न इस अध्याय से आता है उसमें आपका विविधकर भी निकालना पड़ता है, मूलों की प्रकृति भी बताना पड़ता है, और अगर मूल हैं तो द्विघाती सूत्र लगाकर उसको निकालना भी पड़ता है। तो आपका इसी से जब आप सारा चीज निकालना सीख जाएंगे ऑब्जेक्टिव में ही, तो आपको 5 नंबर का प्रश्न आसानी से आप लिख कर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का विविधकर। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -2 और सी का मान हो गया -3। फॉर्मूला होता है बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान हो गया -2 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया -3। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, 12 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 4 और 12 को जोड़ के कितना निकाला है 16, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 16। अगला प्रश्न है,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विविध कर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम तरीका से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -5 और c का मान हो गया 6। d बराबर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान हो गया -5 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 6। तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25, -6 चौके 24। 25 में 24 घटाएंगे कितना आ रहा है 1। ऑप्शन सी में आपका 1 है सही उत्तर। आप लिख के ऑप्शन सी 1 लिख दीजिए। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर है। ठीक है, इसमें भी आपका क्या पूछा जा रहा है, विविध कर। तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान हो जाएगा 3। d बराबर होता है, फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम लोग इसमें रखेंगे इसका वैल्यू, b का मान है -2 -4, a का मान 3 और c का 3। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इसमें कौन बड़ा है, 36 है ना। तो 36 बड़ा है 4 से, तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। 6 में 4 2 और 3, तो कितना जा रहा है इसका आंसर। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं डी का मान कितना आ रहा है, -32। ऑप्शन डी सही हो जाएगा और आपको डी -32 लिखना है। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर। इसमें भी आपको क्या निकालना है, विविध कर। तो सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। a बराबर 2, b बराबर -4 और c बराबर 3। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। तो -4 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 4 दूना 8 दिया 24। तो चूंकि 16 से बड़ा है 24, इसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और 24 से 16 घटाएंगे तो 14 में 6 8, एक में एक घटाएंगे तो 0। तो इसका मान आ रहा है -8। सही उत्तर हो जाएगा -8, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविध कर है। ठीक है, तो a बराबर हो गया आपका 9, b बराबर -6 और c बराबर हो गया 8। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 9, c का मान हो गया 1। 6 36, 9 चौके 36, 36 में 36 घटाएंगे कितना आएगा 0। ऑप्शन बी में आपका 0 है। ऑप्शन बी में आपका क्या है, 0 है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं डी का मान 36 में 36 घटाया हुआ है, तो कितना आ रहा है 0, है ना। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर -3x -4 बराबर 0 का विविध कर। ठीक है, तो ए का मान 1, बी का मान -3, सी का मान -4। एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे तो आप रफ कर लीजिएगा। ठीक है, ये हम आपको वीडियो में बताने के लिए इसलिए सारा स्टेप बता दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक भी चीज नहीं जानते हैं, तो उनको बिल्कुल जीरो से बताया जा रहा है ताकि आप सारा चीज समझ भी लें, और अगर 5 नंबर का प्रश्न आता है तो आप उसमें आसानी से लिख सकें कि इस प्रकार से ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, और जिनको आता है आप अपना रफ में फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा के डायरेक्ट आंसर निकाल के आप अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए है ना। डी बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया -4। 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, 16 और 9 25। तो 25 आया। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी में कितना है, 25। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर है। ठीक है, ए का मान है आपका 2, बी का मान हो गया -7 और सी का मान हो गया 3। तो डी बराबर होगा बी स्क्वायर -4ac। डी बी आपका हो गया -7 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3।
-7 का स्क्वायर करिएगा, आएगा 49, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 9 में 4 घटाएंगे 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, कितना आ रहा है 25। यहाँ पर ऑप्शन ए में 25 दिया हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 25। अगला प्रश्न है 2x² - 7x + 3 = 0 का विविध कर। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इसमें भी डी का मान कितना रहा है 49 - 24 है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 25। अगला प्रश्न है 3x² - 5x + 2 = 0 का विविध कर है। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिनको ए बी सी निकालना आता है तो आप क्या कीजिए b² है ना, b² - 4ac कितना हो जाएगा, -5 का आप स्क्वायर करेंगे 25, 4 तिया 12 दूना 24, 25 में 24 घटाएंगे कितना आएगा 1। ऑप्शन बी में आपका 1 है, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25 में 24 घटाया हुआ है। अगला प्रश्न है 2x² - 6x + 3 का बराबर 0 का विविध कर निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कीजिए, a = 2, b = -6, c = 3। डी का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। तो b का मान हो गया -6 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 3, और 36, 4 दूना 8 दिया 24, 36 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन ए सही है, सही उत्तर ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं मूल में। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया वो क्या था, द्विघात समीकरण है या नहीं, मूलों की प्रकृति कैसी है, डी का मान क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने विविध कर निकालने वाला प्रश्न किया। अब हम लोग आ जाते हैं मूल में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, वास्तविक, वास्तविक भिन्न, वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, तो या इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, विविध कर ही निकाल के जांच करना पड़ेगा कि वास्तविक और भिन्न है या नहीं है। ठीक है, तो विविध कर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान 4 और सी का मान 5। तो डी बराबर हो जाएगा b² - 4ac बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है 5। 4 चौके 16 और 5 चौके 20। ठीक है, -4 आ रहा है, ये जीरो से क्या है छोटा है, तो जीरो से छोटा में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डी का मान जीरो से छोटा हो तो वास्तविक नहीं होता है ना, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है x² - 6x + 1 = 0 के मूल कैसा होगा, वास्तविक, समान, असमान, वास्तविक मूल नहीं, ये। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, विविध कर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखिए, यहाँ पर a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -6, c का मान कितना है 1, है ना। तो d का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। बी का मान हो गया -6 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 1 और सी का मान हो गया 1। 6 36, 4 32 आ रहा है। 32 जीरो से बड़ा है कि नहीं है, तो जब डी का मान जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक तथा असमान मूल आपका होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी लिख लेना है। अगला प्रश्न है 2x² - 4x + 3 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, विविध कर ही निकालेंगे। ए का मान 2, बी का मान -4 और सी का मान कितना है 3। डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बी का मान है -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 3। तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 दिया 24। ठीक है, 16 में 24 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा
16 में 24 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -8। अब -8 क्या है, 0 से छोटा है, ऋणात्मक है तो 0 से छोटा है, तो वास्तविक नहीं होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, वास्तविक नहीं। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 2, बी का मान कितना आ रहा है, -3, सी का मान कितना है, 5, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी का मान है -3, स्क्वायर कर दिए, -4, ए का मान 2 और सी का मान 5, 3 तिया 9, 4 दूना 8 बचे 40, माइनस आ रहा है तो -31 आ गया, तो ये 0 से क्या है, छोटा है, तो वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 ये मूल होंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या करना होगा, विविधकर का ही मान निकालना होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2, बी बराबर -5 और सी बराबर 6, -6। तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो बी का मान हो गया -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान -6। तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 छक 48, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 5 और 2 7, 73 आ रहा है। 73 0 से क्या है, 73 0 से बड़ा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वास्तविक एवं असमान। अगला प्रश्न है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 के मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, बटा देखकर कभी भी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जो प्रोसेस है आप वो प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चन को बनाइए, बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ए का मान आपका यहाँ कितना आ रहा है, 3, बी का मान कितना आ रहा है, -2 और सी का मान कितना है, 1/3। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, बी का मान कितना है, -2 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है, 3, सी का मान कितना है, 1/3, 3 एका 3 कट गया, 2 का स्क्वायर करिएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 माइनस 4, तो 4 में 4 घटाएंगे कितना आ रहा है, 0। तो डी का मान जब भी 0 आएगा तो वास्तविक एवं समान मूल होता है ना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -3, सी का मान हो गया 5, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर -4, ए का मान 2 और सी का मान 5, -3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 4 दूना 8, 8 5 40, 40 में 9 घटाएं, 9 में 40 घटाएंगे तो ये ऋणात्मक में आएगा, है ना, -31, और इसका मान क्या है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा है तो इसमें कैसा हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1, d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा, b का मान हो गया 1 का स्क्वायर कर दीजिए -4, a का मान 1 और c का मान 1, तो 1 और 4 का 4, 1 में 4 घटाएंगे आपका आ जाएगा -3। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि 1 में 4 घटाएं लिखेगा 3, और 3 आप जानते हैं 0 से बड़ा होगा, लेकिन घटाने का मैं नियम फिर आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो संख्या बड़ा हो उसका जो चिन्ह होता है वो आगे लिखते हैं, और 4 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। ये आप ट्रिक याद रखिए, आपसे कभी भी गलती नहीं होगा। और ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा, तो इसका वास्तविक मूल नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वास्तविक मूल नहीं। अगला प्रश्न है 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पर a का मान आ गया 6, b का मान आ गया -1। चर के आगे अगर कोई संख्या नहीं है तो याद रखिए, किसी भी चीज को 1 से गुना करेंगे तो क्या आता है, वही संख्या, है ना, तो
उस संख्या का आगे कितना रहता है, एक, यहाँ चिन्ह माइनस है इसलिए -1, और c का मान हो जाएगा -2। d का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac, b का मान है -1 का स्क्वायर -4, a का मान है 6 और c का मान है -2। ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 और माइनस माइनस प्लस, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 और 1 49। अब कोई भी धनात्मक संख्या क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, तो वास्तविक तथा असमान मूल होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 2x² - 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -4 और c का मान आ जाएगा 3। d बराबर होता है b² - 4ac, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4, a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 दूना 8, 8 दिया 24, 16 और इसका मान आ जाएगा 24। ठीक है, तो 16 बड़ा है या 24, तो जाहिर सी बात है 24 बड़ा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक चिन्ह लिखेंगे और 24 में 16 घटाएंगे। ठीक है, तो 24 में 16 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 में 16 घटाएंगे तो माइनस हो गया, 14 में 6 घटाएंगे तो 8, और ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से क्या होता है, छोटा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, वास्तविक तथा समान तो होगा नहीं, 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा रहता तो असमान होता है ना, इनमें कोई नहीं तो काल्पनिक है ना, वास्तविक मूल नहीं को काल्पनिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 4x² + 4√3x + √3, ये √3 है। ठीक है, +3 के मूलों की प्रकृति है। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है, बच्चे रूट वगैरह देखते हैं तो डरते हैं, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से सवाल को बना सकते हैं। सबसे पहला काम है आपको तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लेना है। ए का मान 4, बी का मान 4√3 और सी का मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इसमें दो लॉजिक याद रखिए, कोई भी रूट वाला संख्या अगर उसी से गुना होगा, ठीक है, √3 अगर √3 से गुना होता है तो कितना होता है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो यहाँ पर b का मान कितना है, 4√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे -4, a का मान है 4 और c का मान है 3, तो 4√3 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यहाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4√3 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 4√3 गुना 4√3, तो 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, और √3 गुना √3 जब आप करेंगे तो इसको जब देखिए यहाँ √3 गुना करें कितना आ रहा है, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 गुना 3, 16 तिया 48, तो इसका मान आपका कितना आ जाएगा, 48, और यहाँ पर 4 चौके 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो 48 में 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, और जब d का मान 0 आ जाता है तो वास्तविक और बराबर होता है ना, वास्तविक और समान या वास्तविक और बराबर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है √2x² - x √2 = 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मानक रूप से तुलना करेंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा a बराबर √2, b बराबर, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो याद रखिए वो एक होगा, और चूंकि यहाँ ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो b का मान -1 और c का मान -√2। यहाँ पर गलती नहीं करना है, √2 लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, पूरा चिन्ह के साथ लिया जाता है संख्या। ठीक है, तो d बराबर आपका होता है b² - 4ac, तो b का मान है -1, तो इसका स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान हो गया √2
और सी का मान हो गया -√2। ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 और √2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2। तो 1 4 दूना 8, 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 धनात्मक है तो ये 0 से क्या है बड़ा है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। अगला प्रश्न है, अब अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो मूलों की प्रकृति से संबंधित है। ठीक है, अभी क्या है, मूल दिया हुआ है और हम लोग को के निकालना है। ठीक है, जिसके मूल 2 और के हैं वह समीकरण है बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, जिसके मूल 2 और के है वह समीकरण है। तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद में पढ़ा था कि अगर उसके मूल मान के चलिए अल्फा का मान यहाँ 2 है और बीटा का मान कितना है, के है, तो समीकरण क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या होगा 0। इसको हम लोग रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 है, 2 जोड़ के एक्स प्लस 2 के बराबर 0। अब देखते हैं कि ये समीकरण यहाँ है या नहीं है। तो इसमें तो के नहीं है, इसमें भी के नहीं है, इसमें भी के नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया है, द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट आपका घुसा दिया है किसका, द्विघात बहुपद का। ठीक है, अगला प्रश्न है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको के का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी विविधकर के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे ये करें। तो इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, मूल वास्तविक एवं समान है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। यहाँ पर ए का मान हो गया के, बी का मान हो गया 4 और सी का मान हो गया 1। तो बी स्क्वायर हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है आपका के और सी का मान है 1, इसका बराबर हो जाएगा 0। 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाएगा 4k, और 4k को समीकरण किस तरह ले धनात्मक हो गया, 4 इससे गुना है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 16 को 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आ रहा है 4, तो k का मान कितना आ जा रहा है 4। तो यहाँ पर बी में आप देख रहे हैं कि k का मान क्या है 4, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसको आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, कभी भी k का मान आपका पूछता है, यहाँ पर समान पूछ रहा है, तो कभी भी बड़ा छोटा वाला साइन नहीं होगा, जब भी होगा बराबर वाला चिन्ह होगा। तो यहाँ पर k बराबर 4 है, तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा के इसको बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो, मूल बराबर हो तब भी आपका इसका क्या शर्त होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। और यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ए का मान 1 है, एक कुछ संख्या नहीं है तो ए का मान कितना है 1 है, बी का मान कितना है माइनस पी है, और सी का मान कितना है 4। तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 4 बराबर क्या है 0। माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ये 16, या 4 गुना 4 आप लिख सकते हैं। तो पी का मान हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4 गुना 4। ठीक है, प्लस माइनस, तो पी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो मूल कितना होगा 2। तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं प्लस माइनस 4 दिया हुआ, सही उत्तर ऑप्शन बी प्लस माइनस 4। कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो यहाँ पर पहले ए का मान है के, बी का मान है -4 और सी का मान है 1। मूल समान हो तब क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। बी का मान है -4 स्क्वायर -4, ए का मान है के और सी का मान है 1, 0 हो गया। 4 चौके 16 और
-4k को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4k। 16 को 4 से भाग देंगे तो k का मान कितना आ जा रहा है, 4। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, k बराबर 4। ठीक है, अगला प्रश्न है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन का जो मूल समान हो तो के बराबर क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डी का मान कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी का मान आया है इतना, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। ठीक है, तो 16 माइनस 4k बराबर 0, 16 बराबर 4k, 16 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4। तो यही हो जाएगा आपका के का मान, ऑप्शन डी सही होगा, 4। अगला प्रश्न है कि अब मूल दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, के का मान। तो मूल का मतलब क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण का मूल होगा उसका मान हम समीकरण में रखेंगे तो LHS बराबर RHS, मतलब वो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसका एक मूल कितना है, 4, मतलब x बराबर कितना दिया हुआ है, 4। इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये संतुष्ट करना चाहिए। तो 3 गुना 4 का स्क्वायर प्लस k गुना 4 माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 4 चौके 16, 16 तिया 48 प्लस 4k माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 48 में 8 घटाएंगे तो 40, अब 4k को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -4k। तो 40 को -4 से भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा -10। तो k का मान कितना आ गया, -10। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं -10 दिया हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 2x² माइनस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल कितना दिया हुआ है, 1, मतलब x का मान कितना दिया हुआ है, 1। तो k हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में x का मान रख देंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस k गुना 1 जोड़ 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 1 का 2 माइनस के को 1 से गुना करेंगे k प्लस 3 तो 5। ठीक है, +3 बराबर 0। ठीक है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, के 5 माइनस के बराबर 0। के को समीकरण की इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो के का मान कितना आ रहा है, 5। ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं के का मान कितना दिया हुआ है, 5। अगला प्रश्न है x² माइनस x² माइनस के एक्स माइनस 10 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के बराबर कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक मूल कितना दिया हुआ है, -2, x का मान कितना दिया हुआ है, -2। इसको इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, -2 का स्क्वायर माइनस के गुना -2 -10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। -2 का स्क्वायर करेंगे +4 माइनस माइनस +2k -10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 4 से बड़ा है 10, है ना। तो 2k -10 में 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। 6 को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। 2k बराबर हो जाएगा 6 और k बराबर हो जाएगा 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। तो k का मान कितना आ रहा है, 3। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए 3। 2x² प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना दिया हुआ है, 2। ए का मान आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ है, 2। हमको इस समीकरण में x के जगह पर 2 रखना है और उसको हल करके a का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो a गुना 2 जोड़ 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूना
8, यहाँ पर 2a प्लस 6 बराबर 0। 8 और 6 14 बराबर -2a। 14 को -2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -7। ए का मान आ जा रहा है -7। ऑप्शन ए में आपका सही है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का एक मूल कितना है, 1 है। मतलब x का मान दिया हुआ 1 और x का मान 1, इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो हम लोग जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे और उसके बाद a का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ जाएगा, -3। -3 को समीकरण की इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा +3। तो ये का मान कितना आ रहा है, 3। ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। अगला प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो के का मान निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें विविधकर निकालना होगा। ए बराबर है आपका 2, बी बराबर है आपका के और सी बराबर है 3। मूल वास्तविक और समान दिया हुआ है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0। तो के स्क्वायर बी के जगह पे के है, -4, ए का मान 2 और सी का मान 3, 0 हो गया। के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24 बराबर 0। के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, के बराबर हो जाएगा आपका √24। ठीक है, तो √24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √24 को 2 गुना 2, 4 हो गया, 4 छक 24 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 वो 2 है तो ये एक एक 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 2√6। तो इसका मान आ जा रहा है 2√6। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में सही है 2√6, ऑप्शन ए 2√6। अगला प्रश्न है के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तब के का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ए बराबर के, बी बराबर -2 और सी बराबर 1। मूल समान हो तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, बी आपका -2 है तो इसका स्क्वायर -4, ए का मान है के और सी का मान है आपका 1, 0 हो गया। -4 -4 के बराबर 0। 4 के को समीकरण किस तरफ लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 इससे गुना इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 4 को 4 से भाग देंगे 1, तो के का मान कितना आ रहा है, 1। ठीक है, ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं कि के का मान कितना है, 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। अगला प्रश्न है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हो तो के बराबर, के का मान निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि ये जो द्विघात समीकरण है ये मानक रूप में नहीं है। सबसे पहले हमको इसको मानक रूप में लिखना होगा। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, के एक्स इंटू एक्स करेंगे तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 के एक्स और +6 बराबर 0। जब तक आप मानक रूप में नहीं लिखेंगे ये आप ए बी सी का मान नहीं निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पर ए का मान हो गया के, बी का मान हो गया -2 के और सी का मान हो गया के। ठीक है, तो हम लोग को क्या यहाँ दिया हुआ है, मूल समान है। इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac का मान क्या है, 0। तो बी का मान है -2 के का तो होल स्क्वायर, -4, ए का मान है आपका के और सी का मान है 6। तो ये हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर -4 के इंटू 6 बराबर 0। यहाँ दोनों में 4 के कॉमन है तो हम लोग 4 के कॉमन ले लेंगे।
तो यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा -6। ठीक है, तो या तो 4k बराबर 0 होना चाहिए या फिर k-6 बराबर 0। यहाँ से k बराबर 0 आ जाएगा और यहाँ से k बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन में -6, -5, 6 और 5 दिया हुआ है, 0 कहीं पे नहीं दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो यहीं पे हम लोगों का आज का वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर इस वीडियो के द्वारा जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी प्रकार के प्रश्न हो सकते थे, उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको बताया गया है, समझाया गया है और अच्छे से बनाने का सारा तरीका भी बताया गया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक स्टेप, एक एक चीज को समझ कर पढ़ते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपसे लॉन्ग आंसर वाला जो क्वेश्चन भी आता है वो भी आप इससे बना सकते हैं। 5 नंबर वाला, 2 नंबर का, 2-3 नंबर का द्विघात समीकरण से प्रश्न नहीं रहता है और जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे पूछा जाएगा उसका आप सही आंसर जरूर दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर अगर इसमें भी कहीं आपको लगता है कि जो स्टेप नहीं समझ में आया, जो प्रश्न नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बिल्कुल बिना हिचक, बिना डरे हुए आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो मैं एक बार फिर झारखंड के 24 जिला में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के सभी विद्यार्थियों से जो 2026 में एग्जाम लिखने वाले हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो के माध्यम से तैयारी करें। वीडियो के माध्यम से तैयारी करने का एक खास बात ये भी है कि जो प्रश्न, जो चीज़ आप इसको तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, वीडियो में, फ़िल्म में जिस तरह से हम लोग जैसे कोई चीज़ को देखते हैं, तो आप देखिएगा कि वो चीज़ आपको याद हो जाता है ना? और सिंपल ऐसे बुक से पढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें किन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, किन्हीं बच्चों को नहीं भी समझ में आता है। लेकिन वीडियो के फॉर्म में अगर आप देखते हैं, तो आपका क्या है कि अ, सीखने की जो क्षमता होती है, वो ज़्यादा होती है ना? और बहुत सारी चीज़ आपको वीडियो में आप करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ याद भी हो जाती है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले अध्याय वाले वीडियो में, जिसमें आपको सारा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा और उस चैप्टर को बिल्कुल हम लोग रिवाइज करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, सब चीज़ों की चर्चा की जाएगी, सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।